हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर पे। ये हमारी सीरीज की 12th वीडियो है जहां पर हम सीखेंगे क्वीन मैक्लेंस्की के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि की मैप के इस्तेमाल से हम अपने बुलियन एक्सप्रेशंस को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस थे। तो उन्हीं लिमिटेशंस के बाद हमारे पास आता है क्वीन मैक्लेंस्की मेथड, जिसके अंदर हम मल्टीपल वेरिएबल्स मतलब 4+ वेरिएबल्स को इजीली हैंडल कर पाते हैं, जिससे क्या होता है हमारा जो लॉजिक सर्किट स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, व्हाट इज क्वीन मैक्लेस्की मेथड। क्वीन मैक्लेस्की इज अ टेबुलर मेथड फॉर मिनिमाइजिंग बूलियन एक्सप्रेशन। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन मेथड है, जिसके अंदर हम अलग अलग स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद हमारे जो एक्सप्रेशन होते हैं बूलियन एक्सप्रेशन, उनको मिनिमाइज कर पाते हैं। अब हम मिनिमाइज क्यों करते हैं? जिससे कि हमारा लॉजिक गेट स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई हो पाए। हमारा मेन मोटिव वही है। तो इसके अंदर हम 4+ वेरिएबल्स एज एन इनपुट लेके हमारा जो बुलियन एक्सप्रेशन है उसको हम परफॉर्म करते हैं। और इसको परफॉर्म करने के लिए हमको दो ही चीज रिपीट करनी होती है बार बार। क्या? एक कंपैरिजन और दूसरा एलिमिनेशन। हम क्या करते हैं, अलग अलग स्टेप्स में चीजों को कंपेयर करते हैं और उनको फिर एलिमिनेट करते जाते हैं। फिर हमारा जो एक्सप्रेशन होता है वो सिंप्लीफाई होता रहता है। इसको हम आगे अच्छे से समझेंगे विद एन एग्जांपल। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए, हम जो ये मेथड इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर दो ही चीज परफॉर्म करेंगे अलग अलग स्टेप में। एक होगा हमारा कंपैरिजन और दूसरा होगा हमारा एलिमिनेशन। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, एक हमारा कंपैरिजन और दूसरा हमारा एलिमिनेटिंग डिफरेंसेस। अब इसमें कुछ स्टेप्स गिवन है जो कि हम इस थ्रू आउट द मेथड इस्तेमाल करेंगे। मैं एक एक करके ये स्टेप्स आपको समझा देता हूँ, फिर इनको प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। पहला आता है लिस्ट ऑल मिन टर्म्स इन बाइनरी। पहले हमको मिन टर्म्स निकालने होते हैं। मिन टर्म निकालने के बाद हम क्या करते हैं, 1 वंस, 2 वंस, 4 वंस, 8 वंस, 16 वंस के ग्रुप्स बनाते हैं। और उसके बाद हम कंपेयर करते हैं और जो 1 बिट का डिफरेंस आता है उस डिफरेंस प्लेस में हम या तो अंडरस्कोर डाल देते हैं या फिर एस्टेरिक डाल देते हैं फॉर रिप्लेसमेंट। फिर क्या करते हैं, यही स्टेप हम दोबारा रिपीट करते हैं और थ्रू आउट द रिपीटेशन जब जब इसको परफॉर्म करते हैं एक चेक मार्क डालते हैं, जिससे हमको पता चलता है ये हमने कंपेयर कर लिया। और उसके बाद एक चीज प्राइम इम्प्लीकेंट्स। ये क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस ग्रुप, जिसको हम प्राइम इम्प्लीकेंट कहते हैं। और यही हमारा आंसर भी निकलता है। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन है जहां पर हमारे पास ABCD 4 इनपुट है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमने वो 4 इनपुट लिख दिए। ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है, ये हमारा D है। ठीक है। अब इन इनपुट्स को हम कुछ इस तरीके से बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके हमारे पास टोटल 15 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अब इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो मिनटर्म है वो है 0, 1, 3, 7, 8, 9, 11। मतलब ये 0, 1, 3, 7, 8, 9, 11 एंड 15। ये हमारे मिन टर्म्स है। इन्हीं के इस्तेमाल से हम अपने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स को मिन टर्म्स क्या होते हैं नहीं मालूम, वो हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जहां पर हमने मिन टर्म को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अब इन मिन टर्म्स को हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे, जिसके अंदर हमारे पास 3 कॉलम होंगे। एक ग्रुप का कॉलम, एक मिन टर्म का कॉलम, एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ABCD का कॉलम, जिसके अंदर लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं ये ग्रुप्स बने, मिन टर्म्स लिखे गए और बाइनरी लिखे गए। अब ये कैसे लिखे गए इस पे हम फोकस करते हैं। तो अब देखिए, जो हमारा पहला ग्रुप बना वो बना हमारा विदाउट वंस ग्रुप, जहां पर हमारे पास कोई भी 1 नहीं है और उसका मिन टर्म है M0। यहाँ पर कैपिटल M यूज हुआ है, लेकिन मिन टर्म में हमेशा स्मॉल m इस्तेमाल होता है, आप इसको समझ लीजिएगा। ये यहाँ पर स्मॉल m है। तो पहला ग्रुप हमारा बना 0 वंस का ग्रुप। फिर हमने सेकेंड ग्रुप बनाया जहां पर हमने 1 वंस का ग्रुप बनाया, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 वंस है। फिर जो हमने थर्ड ग्रुप बनाया ग्रुप 2 के नाम से, वहां पर हमने 2 वंस के ग्रुप बनाए। फिर फोर्थ ग्रुप में हमने 3 वंस का ग्रुप बनाया और ग्रुप 5 में हमने 4 वंस का ग्रुप बनाया। और उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर मिन टर्म्स को असाइन किया है। आप चार्ट से देख सकते हैं, जहां पर हमारे पास 0 0 0 0 है, वहां का मिन टर्म 0 है। फिर जहां पर हमारे पास 1 वंस के ग्रुप है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर वंस है ये वाला, और हमारे पास वंस का ग्रुप है ये वाला,
जो की है M1 और M8। आप देख सकते हैं यहाँ पर M1 और M8 आ गया। सिमिलरली 2 1s का जो ग्रुप है वो है M3 और M9। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 1s है और M9 में भी यहाँ पर 2 1s है। तो हमने इस प्रकार मिनटर्म्स को असाइन करे। इतना क्लियर है? तो फिर हम बढ़ते नेक्स्ट स्टेप में। अब इसके अंदर हमने क्या करा, कंपेयर किया और एलिमिनेट किया। किसको कंपेयर किया, किसको एलिमिनेट किया? जैसे मान लीजिए हमने ये जो ग्रुप 0, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 बनाया था, इनको हम मैच करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग सेल से। जैसे हम ग्रुप 0 को ग्रुप 1 से मैच करेंगे, ग्रुप 1 को हम ग्रुप 2 से मैच करेंगे, ग्रुप 2 को हम ग्रुप 3 से मैच करेंगे, ग्रुप 3 को हम ग्रुप 4 से कंपेयर करेंगे। मैच क्या, कंपेयर करेंगे। और यहाँ पर हम जो एलिमिनेट करेंगे वो बाइनरी डिजिट्स होंगे, और वो डिजिट्स जो 1 बिट से वेरी करते हो। जैसे कि अगर हम ग्रुप 0 को ग्रुप 1 से मैच करते हैं तो हम M0 को एक बार M1 से कंपेयर करेंगे, M0 को एक बार हम M8 से कंपेयर करेंगे। जिसके लिए अगर आप नोट करोगे, जिसके लिए अगर आप फोकस करोगे, M0 के पास है, M0 में हमारे पास है 4 0 और M1 में हमारे पास है 0001। जहां पर आप अगर देखोगे इस पोजीशन में बस 1 बिट का ही वेरिएबल आ रहा है। तो हमने क्या करा, M0 M1 को मैच करने के बाद 000 लिखने के बाद जो हमारा वेरिएशन आया वहां पर हमने एस्टेरिस्क साइन दिया। सिमिलरली जब हमने M0 को M8 से कंपेयर किया, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पोजीशन में वेरिएशन आ रही है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर एस्टेरिस्क दिया और बाकी के कैरेक्टर्स वैसे ही लिख दिए। सेम मैनर में जब हम ग्रुप 1 को ग्रुप 2 से कंपेयर करते हैं तो M1 को एक बार M3 से, M1 को एक बार M9 से, फिर M8 को एक बार M8 से, M8 को एक बार M3 से कंपेयर करते हैं। इसके अंदर अगर फोकस करोगे, अगर हम M1 को M3 से कंपेयर करें, M1 को M3 से कंपेयर करें, तो आप देखोगे ये वाला जो बाइनरी एक्सप्रेशन है बस यही चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एस्टेरिस्क का साइन लगा देते हैं। ऐसे ही कर करके हमने ये सारे एक्सप्रेशंस निकाले। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एक नोटबुक और पेन लीजिए और ये सारे एक्सप्रेशंस को खुद से निकालिए और चेक करिए क्या मैंने ये सही निकाला है या फिर गलत निकाला है, और कमेंट्स में बताइए अगर कोई एरर है तो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम ग्रुप्स को दोबारा कंपेयर और एलिमिनेट करते हैं। इसमें आपको एक चीज नोटिस करने की जरूरत है कि जो कंपेयर नहीं हो रहे उनको हम कंसिडर नहीं करते। फॉर एन एग्जाम्पल, पहले मैं ये डिलीट कर देता हूं जिससे कि स्क्रीन क्लियर हो जाए। जैसे कि M0 M1 को अगर हम M1 M3 से कंपेयर करें, जो कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू होगी, तो आप नोटिस करिए ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन में वेरिएशन आ रहा, इस वाले पोजीशन और इस वाले पोजीशन में वेरिएशन आ रहा है, और इस पोजीशन में भी वेरिएशन आ रहा है। तो हम इस स्टेप को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये 2 बिट के चेंज दिखा रहा है और हमको 1 बिट का चेंज चाहिए, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। सेकंड, हम इसको इससे कंपेयर करके देखते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास 2 वेरिएशंस है, 2 बिट का चेंज है, तो हम इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। फिर थर्ड, जब हम M0 M1 को M8 M9 से चेक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर बस 1 बिट का चेंज है जो कि फर्स्ट वैल्यू चेंज है, तो इसको हम कंसीडर करते हैं और यहाँ पर हम लिखने के बाद फर्स्ट डिजिट को हम एस्टेरिस्क दोबारा कर देते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हो। फिर सेकेंड स्टेप में भी हमने सेम चीज रिपीट करी, जिसके बाद हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। एंड इसके बाद का जो स्टेप है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले हम प्राइम इम्प्लीकेंट लिख देते हैं। प्राइम इम्प्लीकेंट जैसे कि मैंने बोला, मैक्सिमम वंस का ग्रुप जो होता है उनको बूलियन रिप्रेजेंटेशन में हम ऐसे लिख देते हैं। मिन टर्म्स इन्वॉल्व, ये क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे, और ये जो है ये क्या है ये भी डिस्कस करेंगे। पहले हम प्राइम इम्प्लीकेंट्स के बारे में देखते हैं। अब ये प्राइम इम्प्लीकेंट में बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट डी सी डी कहां से आया, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो देखेंगे ये जो हमारा फर्स्ट पोजीशन था ये हमारा ए था, सेकंड पोजीशन का जो इनपुट था ये हमारा बी था, थर्ड में हमारा सी इनपुट था और फोर्थ में हमारा डी इनपुट था। करेक्ट है ये, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था। अब इसके अंदर आप देखेंगे बी और सी की वैल्यूज कंसीडर हो रही है नहीं हो रही?
जी हो रही है। और बी और जो सी है उसके अंदर जीरोस है, जीरोस मतलब वंस का कॉम्प्लीमेंट। अगर बी इक्वल्स टू 1 है तो बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 0। इसी वजह से यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट आया। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट डी की बात अगर करें तो आप देखेंगे यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ पर डी है, मतलब यहाँ पर 1 है, इसीलिए हमने यहाँ पर डी लिखा है, डी कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखा। तो ऐसे हमने ये तीनों वैल्यूज निकाली। सी और डी को भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दो जगह 1 है सी और डी के प्लेस में, तो यहाँ पर सी डी आ गया कुछ इस प्रकार। अभी जो मिन टर्म्स है ये हमने कैसे निकाला, आप यहाँ पर नोटिस करिए मिन टर्म्स में M0, M1, M8, M9 ये एक्चुअली इनके पोजीशंस ही है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर मिन टर्म्स के पोजीशंस लिख दिए 0, 1, 8, 9, जैसे कि आप देख सकते हो। और सेकेंड ग्रुप में आप देख सकते हो 1, 3, 9, 11, यहाँ पर आप देखिए 1, 3, 9, 11 लिख दिया। फिर आप देख सकते हैं 3, 7, 11, 15, 3, 7, 11, 15 तो हमने लिख दिया। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये हमारे क्वेश्चन का मिन टर्म है, जैसे कि आप देखना, ये देखिए 0, 1, 3, 7, 8, 9, 11, 15 ये क्वेश्चन के मिन टर्म्स गिवन थे। तो पहले हमने चार्ट में ये क्वेश्चंस के मिन टर्म्स लिख दिए, फिर जो जो मैच हो रहे थे हमारे मिन टर्म्स उनके सामने हमने क्रॉस कर दिया। अब क्रॉस करने के बाद हमने क्या किया, जो जो कॉलम में सिंगल क्रॉस है, जैसे मान लीजिए 0 के कॉलम को अगर देखें यहाँ पर एक ही क्रॉस है, 7 के कॉलम को देखें यहाँ पर एक ही क्रॉस है, 8 को कॉलम को देखें यहाँ पर एक ही क्रॉस है, 15 के कॉलम को देखें यहाँ पर भी एक ही क्रॉस है। तो इनको सर्कुलर क्रॉस कर दिया। अब सर्कुलर क्रॉस करने के बाद हम क्या करेंगे, इनका ऐसे ग्रुपिंग कर देंगे। अब इस ग्रुपिंग करने के बाद हमको पता चलता है कि हमारे पास 2 मैक्स इम्प्लीकेंट्स हैं, जो कि ये बी कॉम्प्लीमेंट सी और सी और डी। और बी कॉम्प्लीमेंट जो डी है, जो सेकंड कॉलम है, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। क्यों, अगर आप के मैप बना के चेक करोगे तो आप देखोगे ये बी कॉम्प्लीमेंट डी, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट और सी डी में यूज हो ही रखा होगा, मतलब इनके जो ग्रुपिंग में इंक्लूड किसी न किसी तरीके से हो ही गया होगा, इसीलिए यहाँ पर ये एलिमिनेट हो गया। तो ऐसे हम क्विंट मैक्लेंस की मेथड का इस्तेमाल करके हमारे जो वेरिएबल्स इनपुट के बुलियन एक्सप्रेशंस होते हैं उनको हम मिनिमाइज कर पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।